विश्वा की बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। तभी विश्वा उस बच्ची को लेकर वहाँ आता है और अपनी बच्ची के पास जाने लगता है। विश्वा की पत्नी मंजरी उसे रोक लेती है और कहती है, आप इस बच्ची पर श्राप का भार नहीं डाल सकते। लेकिन विश्वा मंजरी की कोई बात नहीं सुनता और अपनी बच्ची के पास चला जाता है। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और विश्वा अपनी बच्ची की नजर उतारता है, जिससे विश्वा की बच्ची बच जाती है और विश्वा बहुत खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं, आपकी बच्ची को किसी टोटके ने नहीं बचाया, उसे हमारे मेडिकल साइंस ने बचाया है। जिससे विश्वा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद भी वे उस बच्ची को नहीं बचा सके थे। इसलिए विश्वा उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वे उस दूसरी बच्ची को वहीं छोड़ देते हैं। तभी बच्ची रोने लगती है और मंजरी उसकी आवाज सुन लेती है और उसे उस बच्ची पर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। उधर घर पर बड़े धूमधाम से विश्वा की बच्ची का गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन मंजरी जैसे ही उस दूसरी बच्ची को अंदर लेकर जाने लगती है, तभी उसकी भाभी उसे रोक देती है, क्योंकि उनका मानना था कि इस बच्ची पर श्राप का साया है और इसे घर में नहीं लाया जा सकता। क्या मंजरी कहती है, ये एक मासूम छोटी बच्ची है, इसे हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए विश्वा उस बच्ची को घर के अंदर लाने की अनुमति दे देता है, लेकिन विश्वा की भाभी इससे बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि कुछ साल पहले विश्वा की भाभी के पति उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और पति होने के बावजूद भी उन्हें विधवा की तरह जीवन जीना पड़ा। इसलिए वह इस परिवार से बदला लेना चाहती। आज विश्वा के घर बेटी होने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी होती है, इसलिए विश्वा की भाभी मंजरी को काम में व्यस्त देखकर उसकी बच्ची को ले लेती है और उसे उसके पिता के पास छोड़कर आती है और उसे बहुत सारे पैसे देती है। लेकिन उसका पिता नशे की हालत में था, इसलिए वह सिर्फ पैसे उठाकर वहाँ से चला जाता है और बच्ची को वहीं छोड़ देता है। अब बच्ची सड़क पर अकेली थी और उसके पास बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। उधर घर पर